हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखो, आज हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, या इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म। यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म को, कि बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको हटा करके हम कह सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करना है। अब ये होती क्या बर्नौली इक्वेशन? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx plus py is equal to qy की पावर n। ये जो हमारे पास फॉर्म होगी, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, या बर्नौली इक्वेशन कहेंगे। अब p और q फंक्शन है किसके? x और y के। तो यहाँ पे इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब बात करते हैं कि नॉन लीनियर कैसे हुई। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि वहां पे डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? वो भी 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे जो n है ना अपने पास, ये n है ग्रेटर किससे? 1 से। ठीक है। तो कैसी होगी हमारे पास ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि एक कंडीशन डन नहीं कर रही यहाँ पे, बाकी तो कर रही हैं। कौन कौन सी? कि मल्टीपल में भी नहीं है x और y और dy ओवर dx, डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है। बट तीसरी कंडीशन नहीं है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री n बराबर 1 से बड़ी है, यानी कि ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कैसे होगी तुम्हारी बर्नौली इक्वेशन होगी। इसको मुझे सोल्व करना है। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? dy ओवर dx प्लस के पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n, ये दिया हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ dy ओवर dx 1 अपॉन वाई की पावर n से डिवाइड कर देता हूँ सभी को, प्लस पी वाई अपॉन वाई की पावर n इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? y की पावर माइनस के n dy ओवर dx प्लस पी वाई की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्यू। ये हो गई हमारी, यानी कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया वो ये है। अब इसे सोल्व कैसे करते हैं? तो यहाँ पे करते हैं पुट जो p का कोफिशिएंट है, p का कोफिशिएंट पूरा का पूरा, यानी कि y की पावर n माइनस 1 को एक नया मान लेते हैं हम यहाँ पर z। ये डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब y किस में कन्वर्ट हो गया? z में हो गया। तो मुझे dy ओवर dx भी तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आएगा? n माइनस 1, और ये y की पावर n माइनस कितना देगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को? ये वाला ये मिलेगा dz ओवर dx। और एक चीज और भी तो आएगी यहाँ पे, क्या? कि dy ओवर dx बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात? एक गड़बड़ हुई है, तुमने बताया ही नहीं कि y की पावर n ऊपर जाके तो माइनस का होगा। तो यहाँ कैसा मिल जाएगा मुझे? ये 1 माइनस n मिलेगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसको हम मानेंगे 1 माइनस के n। जब 1 माइनस n मानेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये वाला माइनस बाहर कर दो। तो यहाँ पे कुल मिला के मिला कितना? माइनस के n ही तो मिला, ये मिला ना। तो निकाल लो यहाँ से। देखो, y की पावर माइनस के n dy ओवर dx बराबर, इसको इधर ले आए इसके नीचे। तो यहाँ से मिलेगा अपने को 1 अपॉन 1 माइनस के n dz ओवर dx। ये मिल गया। इसे डाल दो 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 यूज करो किसमें? यूजिंग इन, किसमें करनी है? 2 में यूज कर लेंगे। जैसे 2 में यूज करेंगे, इसकी जगह तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस n dz ओवर dx। इसकी जगह कितना होगा? p एज इट इज रहने वाला है। y की पावर 1 माइनस n कितना होगा? z। और ये वाला q। कोई दिक्कत? मुझे लीनियर बनाना है तो उसको सेपरेट करना होगा। तो 1 माइनस n से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यहाँ से मिल जाएगा dz ओवर dx प्लस के 1 माइनस n इंटू पी, और ये dz, और 1 माइनस n इंटू क्यू।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा, क्या कि dz ओवर dx प्लस के इसको p1 कह दूं, z कह दूं और ये वाला q1 कह दूं। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 5 वेयर p1 कुछ भी होता रहे 1 माइनस एन इंटू पी, और ऐसे q1 कुछ भी होता है 1 माइनस एन इंटू क्यू, क्योंकि x तो हमारे पास q क्या है, x का फंक्शन है, तो ये तो कांस्टेंट है 1 माइनस एन, तो अभी तो पूरा का पूरा x का ही फंक्शन है। ऐसे ये वाला p हमारे पास x का फंक्शन है और ये 1 माइनस एन कांस्टेंट है, तो p1 भी क्या हो गया हमारे पास x का ही तो फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 5 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, 5 का, द 5 का सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन अपॉन में कौन है x है, यानी कि dx है, तो कितना आएगा p1 dx। ये मान लो कुछ भी मिला तुम्हारा, ठीक है, तो क्या मिलेगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस के c, z की वैल्यू दे देंगे जो हमने मानी थी वहां से। z की वैल्यू कितनी मानी है यहाँ से हमने, y की पावर 1 माइनस n इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस के c। ये हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो एग्जांपल नंबर 21, इसको सोल्व करना है dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू x स्क्वायर y की पावर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, ये dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू x स्क्वायर y की पावर 6। क्या ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन है, ये क्या हो गया तुम्हारे पास, विच इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे इसे लीनियर बनाना है तो y की पावर जो है उसको खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, y की पावर 6 से डिवाइड किया, तो dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई और अपॉन में कितना y की पावर 6 बराबर x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मिला y की पावर माइनस के 6 dx ओवर dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन x y की पावर माइनस के 5x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, पुट करेंगे यहाँ पर इसको, पुट इसको y की पावर माइनस के 6x को एक नया वेरिएबल, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो माइनस के 5 y की पावर माइनस के 6 dy ओवर dx बराबर कितना देगा, dz ओवर dx। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, y की पावर माइनस के 6 की, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 5 dz ओवर dx। इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 एंड 4 यूज करो किसमें, यूजिंग इन 2 में। जैसे 2 में यूज करेंगे तो ये कितना मिला, माइनस के 1 अपॉन 5 dz ओवर dx प्लस 1 अपॉन x z की पावर के z आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से मुझे dz ओवर dx चाहिए, dz ओवर dx कितना होगा, माइनस के माइनस के 5 अपॉन x इंटू जेड बराबर माइनस के 5x स्क्वायर। इसे डाल दो कितनी, इक्वेशन नंबर 5। ये क्या होगी तुम्हारी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है, हियर P1 वो कितना है, माइनस के
5 अपॉन एक्स एंड Q1 वो कितना है माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना होगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dx बराबर ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन P1 कितना है यहाँ पर माइनस के 5 अपॉन एक्स और ये dx बराबर माइनस के या ई रेज टू द पावर माइनस के 5 log x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर log x की पावर माइनस 5 log हट जाएगा तो x की पावर कितना मिला माइनस के 5 या 1 अपॉन x की पावर 5। कोई दिक्कत ये डाल दो 6। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका 5 का तो वो क्या होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस के c वैल्यू रखो z इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन Q1 कितना है माइनस के 5 एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx प्लस c बराबर माइनस के 5 बाहर यहाँ से कितना मिला x की पावर माइनस के 3 और ये dx प्लस c इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के 5 x की पावर माइनस के 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c तो यहाँ से कितना मिला 5 अपॉन 2 x की पावर माइनस 2 प्लस c और इधर क्या चल रहा है अपने पास z इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 z की वैल्यू दे दो कितनी है z की वैल्यू यहाँ से हमारी y की पावर माइनस के 5 x की पावर माइनस 5 और ये कितना 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 1 अपॉन y की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 1 बराबर कितना होगा 5 y की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस y की पावर 5 x की पावर 5 और ये c यहाँ से कितना मिला 1 इजकल टू 5 y की पावर 5 x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस y की पावर 5 x की पावर 5 और ये c ठीक है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया हमारा तो यहाँ x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x दिया हुआ है हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब यहाँ पे इसको मानना है इसको y की पावर माइनस 1 इक्वल टू z को तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा ये मिलेगा माइनस y की पावर माइनस के 2 dy ओवर dx मिल जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू मिलने वाली है y की पावर माइनस 2 dy ओवर dx की वैल्यू तो वो कितनी मिल जाएगी यहाँ से y की पावर माइनस 2 dy ओवर dx बराबर मिलेगा dz ओवर dx वो भी कैसा माइनस के तो ये कितना मिलेगा माइनस सारी चीज सही है। अब इस हमें क्या बनाना है लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा तो ये मिलेगा अपने पास dz ओवर dx माइनस के 1 अपॉन एक्स z इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एक्स और ये log x तो p यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के ये वाला जो भी कितना आएगा माइनस के ये माइनस आएगा तो ऊपर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस और ये वाला 1 अपॉन एक्स हो जाएगा ठीक है। जो हमारा सही आ रहा था पहले टर्म्स में हमने लिखा ही 1 अपॉन एक्स था अब वो बनाने लिख क्यों दिया था लेकिन आया सही था हमारा ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला 1 अपॉन एक्स। तो बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन किसका? 2 का। तो वो क्या होगा? वो होगा अपने पास z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर z 1/x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q1 कितना? -1/x और ये log x और ये 1/x dx प्लस c। तो यहाँ से जो मिला अपने को, इसकी वैल्यू दे दो z की कितनी है? 1/y 1/x इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² log x, ठीक है, dx और प्लस के c। फर्स्ट ये और सेकंड ये वाला, तो कितना आएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x log x माइनस एक माइनस ऑलरेडी है तो ये होगा प्लस। इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन, यानी कि -1/x और इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/x dx और प्लस के c। यहाँ से मिला 1/x log x और प्लस के कितना मिल जाएगा? 1/x और प्लस c। इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बराबर कितना आएगा? yx 1/x log x प्लस 1/x प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई और ये c। x को अंदर भेज देंगे तो यहाँ से क्या मिला? 1 बराबर y इंटू 1 प्लस log x और प्लस के x y c। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बाकी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।